इससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु का एक शख्स विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने थिएटर पहुंचा था, जहां पीवीआर इनॉक्स ने 25 मिनट ऐड दिखाकर उसका वक्त बर्बाद कर दिया, जिसके बाद उसने मुकदमा दायर किया और अब इसमें उसे जीत मिली है। पीवीआर इनॉक्स पर भारी जुर्माना लगाया गया है। बेंगलुरु उपभोक्ता अदालत ने पीवीआर आइनॉक्स को फिल्म से पहले 25 मिनट विज्ञापन दिखाने पर 1 लाख रुपए का हर्जाना और 28,000 रुपए अन्य खर्च देने का आदेश दिया है। दरअसल आप जब भी फिल्म देखने थिएटर में जाते हैं, फिल्म से पहले कई सारे विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिसमें जागरूक करने वाले भी विज्ञापन होते हैं, लेकिन इसका एक वक्त निर्धारित होता है कि उसी वक्त तक आप फिल्म दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 25 मिनट तक फिल्म से पहले विज्ञापन दिखाया गया, जिसे अदालत में चैलेंज किया उस शख्स ने कि उसका वक्त बर्बाद किया गया है और इसी मामले में उसे जीत मिली है। चित्रकूट में शादी समारोह में खाना बनाकर घर जा रही एक महिला कारीगर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये घटना शिवरामपुर चौकी क्षेत्र की है। महिलाएं टेम्पो से उतर रही थी, तभी एक वाहन की चपेट में आ गई। एक महिला को प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। कोर्ट के आदेश पर संभल जामा मस्जिद के हुए सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा को 3 महीने गुजर गए। हिंसा में अब तक 79 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जगह जगह पुलिस ने पोस्टर्स भी लगाए। कुछ लोगों की जानकारी फोन कॉल के जरिए मिल रही है। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने इस बीच बताया है कि पलायन की बात गलत है, सब बेबुनियाद है। को हुई हिंसा में इसमें कुल पुलिस कर्मी और मजिस्ट्रेट लोग कुल 29 लोग घायल हुए थे और उसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। उसमें अभी तक 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पुलिस द्वारा पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से यूनिक लोगों की उनकी पहचान भी हो सके। कुछ लोगों की सूचना है फोन के माध्यम से, सीजी के माध्यम से प्राप्त भी हो रही है। उसी के आधार पे गिरफ्तारी की कार्रवाई भी है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। यहाँ पे जो भी पलायन की बातें हैं, ये सब गलत बातें हैं, ये सब बेसलेस है। संभल में कुछ बच्चों की नादानी उनकी जान पर भारी पड़ गई। 15 साल का एक लड़का जिसकी मौत हो गई है क्योंकि उसने कोल्ड ड्रिंक में फूड कलर मिलाकर पिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। 2 बच्चे और हैं जो गंभीर स्थिति में हैं। उन दोनों को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो खबर है उसके मुताबिक पिता कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था, बच्चों ने उसमें रंग मिला दिया पीने से पहले, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। एक बच्चे की जान चली गई और 2 को अस्पताल ले जाना पड़ा। क्या मामला हुआ है? 6 तारीख को पेप्सी पिए रंग डाल के रायते बारो। अच्छा। हाँ, जिन पी 4 जिनमें 2 है गए सावधान और 2 ज़्यादा गंभीर हालत में है गए। इधर प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रिकॉर्ड बन चुका है। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। आज सुबह 8 बजे तक तकरीबन 31 लाख लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वालों का सिलसिला अब भी जारी है। 26 फरवरी को समापन होना है। उससे पहले अब तक 56 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। प्रयागराज महाकुंभ देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। आम और खास हर तरह के लोग पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। बात कहें फिल्मी हस्तियों की, फिल्मी हस्ती, उद्योग जगत से जुड़े लोग, साहित्य जगत से जुड़े सितारे और वहीं क्रिकेट के सितारे भी संगम की धरती पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम में उतरे बॉलीवुड के सितारे, खेल जगत की हस्तियां भी पहुंची महाकुंभ। त्रिवेणी में स्नान, सितारों का पुण्यदान।
दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ जानी मानी हस्तियों को भी आकर्षित कर रहा है। श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है, तो फिर बॉलीवुड के सितारे खुद को कैसे रोक सकते हैं। फिल्मी हस्तियों से लेकर क्रिकेट जगत तक महाकुंभ के महापर्व की गूंज सुनाई दे रही है। प्रयागराज पहुंचने वालों में फिल्मी सितारे भी बड़ी संख्या में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को मशहूर सिंगर शान भी महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे। अभिनेत्री जूही चावला ने भी त्रिवेणी संगम पहुंचकर पवित्र स्नान किया और अपने अलग अंदाज में इस महापर्व का बखान किया। आज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया। वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। ये कोई पहला मौका नहीं जब फिल्मी जगत की हस्तियां महाकुंभ पहुंचकर स्नान कर रही हैं। मकर संक्रांति से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक फिल्म स्टार से लेकर क्रिकेट जगत तक कई ऐसे नाम शामिल हो गए हैं जो इस महापर्व के भागीदारी बने हैं। हस्तियां जो महाकुंभ पहुंची: क्रिकेटर सुरेश रैना, क्रिकेटर अनिल कुंबले, अभिनेत्री भाग्यश्री, अभिनेता राजकुमार राव, सिंगर सपना चौधरी, कोरियोग्राफर एक्टर रेमो डिसूजा, बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा, मशहूर अभिनेता अनुपम खेर। फिल्मी सितारे संगम की धरती पर उतरे तो खेल जगत की हस्तियां भी पीछे नहीं हैं। महाकुंभ में लगातार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। जाहिर है मशहूर हस्तियों के लिए भी ये महापर्व अपने आप में खास है। लिहाजा खेल की दुनिया हो या बॉलीवुड के सितारे, हर कोई संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहता है। कलाकार सुनील शेट्टी और संजय मिश्रा हाल ही में महाकुंभ पहुंचे थे और महाकुंभ में व्यवस्थाओं की तारीफ करते नजर आए थे। व्यवस्था थी, प्रबंध था, इतने सारे लोग डुबकी लेना, लाखों लोग डुबकी लेके आधे घंटे में निकल जाना। आई थिंक वैसे व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ बहुत हम्बलिंग मोमेंट रहा मेरे लिए। मैंने ऐसे ही सोचा था कि मेरे को जाना है और मैंने 5 से अपने दोस्त से कहा, नंदी जी से बात हो गई और व्यवस्था ऐसे हुई कि आप पूछिए मुझे। बहुत भव्य है, हर बार भव्य होता है, भव्य है, अगला इससे भी बड़ा भव्य हो। भव्यता मतलब बहुत आगे बढ़ेगी। अच्छा मैनेजमेंट है, सब कुछ है, बहुत लोग आए। महाकुंभ के समापन में अभी 8 दिन शेष हैं। आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। देखना यह है कि महाकुंभ में शामिल होने वाली खास हस्तियों की लिस्ट में और कौन-कौन नाम जुड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।